सो गाइस चलिए समझते हैं फास्ट टू एसएमएस के बल्क एसएमएस सेक्शन से आप लोग कैसे मैसेजेस भेज सकते हैं। तो फास्ट टू एसएमएस आपको 3 अलग अलग रूट प्रोवाइड करता है बल्क एसएमएस भेजने के लिए। सबसे पहला रूट होता है प्रमोशनल रूट। सो गाइस इस रूट से आप सिर्फ नॉन डीएनडी नंबर्स पे ही मैसेजेस भेज सकते हैं। इस रूट से डीएनडी नंबर्स पर मैसेजेस डिलीवर्ड नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है डीएनडी नॉन डीएनडी क्या होता है, तो डीएनडी का फुल फॉर्म होता है डू नॉट डिस्टर्ब। ये एक सर्विस है जो कि टीआरएआई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। तो अगर इंडिया में कोई भी नंबर डीएनडी में रजिस्टर करता है तो कोई भी वेबसाइट उसको प्रमोशनल या मार्केटिंग एसएमएस नहीं भेज सकती। तो फास्ट टू एसएमएस भी ट्राई के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। तो प्रमोशन टैब से अगर आप मैसेजेस भेजेंगे तो वो डीएनडी नंबर पे जो है मैसेज डिलीवर्ड नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, प्रमोशनल एसएमएस टैब से आप नॉन डीएनडी नंबर पे भी मैसेजेस नहीं भेज सकते हैं रात को 9 बजे के बाद। तो ये जो रूट है ये सिर्फ खुला रहता है सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। अगर आप 9 बजे रात में 9 PM के बाद कोई भी मैसेज भेजते हैं इस रूट से तो फास्ट टू एसएमएस उसको ऑटो शेड्यूल कर देता है अगले दिन मॉर्निंग में 9 AM पे। अगर आपको डीएनडी नंबर्स पे मैसेजेस भेजना है तो फास्ट टू एसएमएस आपको 2 अलग अलग रूट्स प्रोवाइड करता है। पहला होता है क्विक ट्रांजैक्शनल रूट। तो इस रूट से आप जो है वो डीएनडी नॉन डीएनडी दोनों पे मैसेजेस भेज सकते हैं और इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। आप 24/7 मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन शर्त यह है आपको हर बार जो आप मैसेज भेजने वाले हो उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा फास्ट टू एसएमएस टीम से। तो ये जो अप्रूवल है इसमें टाइम लग जाएगा 12 से 24 वर्किंग आवर्स का। यहाँ पे एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, प्रमोशनल एसएमएस आप किसी भी हालत में नहीं भेज सकते डीएनडी नंबर्स पे। तो यहाँ पे नॉन प्रमोशनल एसएमएस ही आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। अगर कोई प्रमोशनल एसएमएस आप सबमिट करते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब भी आपको मैसेज भेजना है सबसे पहले यहाँ पे आपको सबमिट करना है, उसको अप्रूव कराना है और अप्रूवल के बाद वो पर्टिकुलर एसएमएस आप भेज सकते हैं डीएनडी और नॉन डीएनडी नंबर पे। लेकिन मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपको बार बार मैसेजेस अप्रूव नहीं कराना है, आपको इन्फॉर्मेशन या अलर्ट्स के मैसेजेस भेजना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शनल रूट। तो ये जो रूट है ये कंपनीज के लिए है जो बिना अप्रूवल के मैसेजेस भेजना चाहती है डीएनडी और नॉन डीएनडी नंबर्स पे। तो यहाँ पे कंपनीज को जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट और उसका फॉर्मेट फास्ट टू एसएमएस की टीम आपको प्रोवाइड करेगी। तो आपको मेल करना है support@fast2sms.com पे। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये वाला रूट जो है आपका ट्रांजैक्शनल रूट वो आपके अकाउंट में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी कंपनी नहीं है, आपको उसके बाद भी डीएनडी नॉन डीएनडी दोनों पे ही मैसेजेस भेजना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्विक ट्रांजैक्शनल रूट। पर शर्त यह है यहाँ पे आपको हर बार एसएमएस भेजने के पहले उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। सो गाइस चलिए समझते हैं प्रमोशनल एसएमएस रूट से हम मैसेजेस कैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है सेंडर आईडी। तो सेंडर आईडी सिलेक्ट करने के लिए नीचे जो आपको टेक्स्ट फील्ड दी गई है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड में आपको लिस्ट ऑफ सेंडर आईडीज मिलेगी। तो फास्ट टू एसएमएस बाय डिफॉल्ट फ्री में सभी यूजर्स को FST एसएमएस जो सेंडर आईडी है वो देता है। लेकिन अगर आपका ब्रांड है या कंपनी है और आप चाहते हो कि आपकी खुद की कंपनी नाम से सेंडर आईडी क्रिएट हो तो उसके लिए आपको ऐड न्यू की बटन दिखेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेंडर आईडी की टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई जाएगी। तो जो आपकी सेंडर आईडी है वो ना तो पर्सनल नाम हो सकता है, ना किसी पॉलिटिशियन का नाम हो सकता है, किसी फेमस आर्टिस्ट का नाम भी नहीं हो सकता है, या गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनके नाम पे आप सेंडर आईडी अप्रूव नहीं करा सकते। तो जो सेंडर आईडी है वो आपका खुद का ब्रांड होना चाहिए। उसके साथ ना तो आप कोई स्पैम कर सकते हैं, कोई अब्यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो करते हैं तो आपको क्लिक करना है आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस पे। यहाँ पे आपको प्लान्स दिखाई जाएंगे। तो जो सबसे पहला प्लान है वो है कस्टम सेंडर आईडी फॉर 6 मंथ्स। तो 50 रुपीज में आप आपकी खुद की सेंडर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी प्लान आपको सिलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है आपकी सेंडर आईडी का नाम। तो जो भी आपकी सेंडर आईडी होगी ना तो वो 6 डिजिट से कम हो सकती है, ना 6 डिजिट से ज्यादा हो सकती है, उसको एग्जैक्टली 6 डिजिट ही होना जरूरी है। ये भी रूल जो है वो ट्राई नहीं दिया है। और इसके साथ पर्सनल नाम आपका अलाउड नहीं है किसी भी सेंडर आईडी में। तो जो भी आप सेंडर आईडी बना रहे हो उसमें ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। अब मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम है आदित्य एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे हम जो सेंडर आईडी यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं ADTENT। डायरेक्टली हम आदित्य अगर यूज करेंगे तो वो पर्सनल नाम होगा और वो सेंडर आईडी रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद नीचे आता है सेंडर आईडी पर्पस। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स लिखना है कि आपकी फुल कंपनी का नाम क्या है, ताकि जब आप इसको सबमिट करें तो हमारी टीम आपकी कंपनी नाम और सेंडर आईडी दोनों को मैच कर सके। और ये डायरेक्टली आपको देखना है कि जो भी आप कंपनी नाम यूज कर रहे हैं उसी का शॉर्ट फॉर्म आप सेंडर आईडी पे यूज करेंगे। अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है या ब्लॉग URL है तो वो भी यहाँ पे आप कॉमा लगा के ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है आई एग्री टू डिडक्ट मेंशन्ड अमाउंट
अमाउंट फ्रॉम माय वॉलेट। तो ये जो अमाउंट है वो आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा, लेकिन अगर ये सेंडर आईडी अप्रूव नहीं होती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो ये जो पैसे कटे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको आपके वॉलेट में ही वापस मिल जाएंगे। ये सब फॉर्म करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग चली गई है। अब हमारी टीम उसको मैन्युअली वेरीफाई करेगी कि जो आप सेंडर आईडी यूज कर रहे हो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करती है, और वेरिफिकेशन के बाद ही ये आपकी सेंडर आईडी जो है वो अप्रूव हो जाएगी। मेरे केस में मेरी जो सेंडर आईडी है वो अप्रूव हो गई है, ADTENT। अगर आपको देखना है कि इसकी क्या एक्सपायरी डेट है तो उसकी अकाउंट इन्फो सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा आपकी कितनी एक्टिव सेंडर आईडीज हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी अप्रूव सेंडर आईडी है ADTENT, जिसका स्टेटस अप्रूव है और उसकी एक्सपायरी डेट भी आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपको रिन्यू का बटन भी मिलेगा। अगर आपको इस तारीख के पहले उसको रिन्यू करना है तो आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपको डेट दिखाई जा रही है उस तारीख तक आपकी जो सेंडर आईडी है वो अप्रूव है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेंडर आईडी क्लिक करेंगे, उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। तो Fast2SMS आपको अलग अलग तरीके बताता है मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए। पहला तरीका तो है आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं, जितने मोबाइल नंबर आप चाहें उतने मोबाइल नंबर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अगर कॉन्टैक्ट की जगह लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट एरिया मिलेगा। इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आप जितने नंबर चाहें उतने नंबर लाइन बाय लाइन जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक्सेल की लिस्ट है, इसमें मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो मैं सारे नंबर्स को पहले कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप सारे नंबर्स लाइन बाय लाइन पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, या सिंगल सिंगल नंबर्स भी डाल सकते हैं, या इवन आप Fast2SMS की एड्रेस बुक में कोई कॉन्टैक्ट सेव करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको यूज करना हो तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप एड्रेस बुक में जाएंगे तो यहाँ पे आप जितने नंबर चाहें उतने नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल नंबर्स के आप ग्रुप्स भी बना सकते हैं। तो बाद में आपको यहाँ पे ग्रुप्स ही सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में जितने नंबर होंगे वो भी ऐड हो जाएंगे। तो Fast2SMS आपको अलग अलग तरीके बताता है मोबाइल नंबर ऐड करने के। मोबाइल नंबर के बाद आता है मैसेज फील्ड। अब आपको जब भी मैसेज भेजना है तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर आपको मैसेज के पहले ही दिखाया जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर हटाना है हर मैसेज से तो यहाँ पे आपको सर्विस लेनी पड़ेगी प्रीमियम मेंबरशिप की। तो ये जो प्रीमियम मेंबरशिप है Fast2SMS का यूनिक फीचर है, इसके थ्रू आपका मोबाइल नंबर मैसेज के अंदर से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो फीचर है ये फ्री SMS सेक्शन पे वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको रिफंड भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो अगर अभी सारी कंडीशंस आप फॉलो करते हैं तो आपको क्लिक करना है यस आई वांट टू सब्सक्राइब। यहाँ पे वापस से आपको सारे प्लान्स दिखाए जाएंगे, जो भी प्लान आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई एग्री टू डिडक्ट मेंशन्ड अमाउंट फ्रॉम माय वॉलेट। उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है प्रीमियम मेंबरशिप आपके अकाउंट में एक्टिवेट कर दी जाएगी। अब अगर आप जाते हैं बल्क SMS सेक्शन पे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर जो है मैसेज के अंदर से हट चुका है। तो Fast2SMS आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में भी मैसेजेस देता है। पहली लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट आती है इंग्लिश, तो आप इंग्लिश लेटर में मैसेजेस भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में भेजना है तो आपको यूनिकोड का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है Fast2SMS। यूनिकोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस मिलेगी, हिंदी, तेलुगु, तमिल। तो जो भी आपको लैंग्वेज में मैसेजेस भेजना है उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे अगर इंग्लिश में TEST, उसके बाद आप स्पेस मारेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको मैसेज भेजना है उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बटन मिलेगी फ्लैश SMS का। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो जैसे हमको मैसेजेस आते हैं, बैलेंस मैसेज आता है जब भी हम किसी ऑपरेटर से मंगाते हैं, जो SMS हमको ऑटो ओपन मिलता है उस तरीके से आप इसके अंदर फ्लैश SMS भी भेज सकते हैं। तो जो भी आप मैसेज भेजेंगे वो सामने वाले जो भी रिसीवर नंबर है उसको ये मैसेज खुला हुआ मिलेगा, तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं रहेगी, एक तरह से फ्लैश SMS रहेगा। तो अगर आपको फ्लैश SMS भेजना है तो यहाँ से आप फ्लैश SMS को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आएगा अगर आपको मैसेज अभी भेजना है तो आपको सेंड पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आपको ये मैसेज शेड्यूल करना है तो आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है। शेड्यूल पे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शंस वापस से मिलेंगे। पहला होता है वन टाइम, तो जो भी डेट और टाइम देंगे उसी हिसाब से जिसको भी आप मैसेज भेज रहे हो उसी टाइम पे वो मैसेज रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो यही मैसेज को आपको रिपीट करना है मंथली या मल्टीपल डेज के लिए तो यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पे आप मल्टीपल डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अलग अलग दिनों पे एक ही टाइम पे ये पर्टिकुलर मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। सो गाइस, मैसेज भेजने के पहले एक चीज और समझ लेते हैं, जो हम मैसेज लिखने वाले हैं उसके कैरेक्टर काउंट पे भी चीजें डिपेंड करती है। अगर आप इंग्लिश में मैसेज भेज रहे हैं तो इंग्लिश का काउंट अलग होता है। अगर आप 0 से 159 कैरेक्टर यूज करते हैं तो उसको एक SMS माना जाएगा, तो 20 पैसे आपके डेबिट होंगे। अगर आप 160 से 305 कैरेक्टर तक के SMS भेजते हैं एक ही बार में तो उसको 2 SMS माना जाएगा। तो इस हिसाब से अलग अलग तरीकों से जितने भी आप कैरेक्टर यूज करेंगे उस हिसाब से जो भी आपके पर SMS की कॉस्ट होगी वो इस डिजिट से जो है वो मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। इसी तरह अगर आप यूनिकोड में मैसेज भेज रहे हैं तो कैरेक्टर काउंट अलग होता है। इसमें 0 से 69 कैरेक्टर तक आप यूज करेंगे तो 1 SMS काउंट होगा। तो जितने भी कैरेक्टर का आप SMS भेज रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपके कैरेक्टर काउंट क्या है और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जितने भी आपने यूज करे हैं उसके लिए कितने SMS का कॉस्ट आपको लगने वाला है। अब आपको
मैसेज सेंड करने के लिए सेंड वाली बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको कंफर्मेशन डायलॉग आएगा जिसमें बहुत सारी आपको डिटेल्स दिखाई जाएंगी, जैसे पर एसएमएस कॉस्ट आपका क्या है, कितने कैरेक्टर आपने यूज करे हैं, कितने मैसेजेस उस कैरेक्टर के हिसाब से बने हैं, कितने डुप्लीकेट नंबर है, वैलिड नंबर है। उसके बाद फाइनल एक अमाउंट निकल के आएगा। अगर ये अमाउंट आपके वॉलेट में है, फास्ट टू एसएमएस वॉलेट में, तो आप ये मैसेज भेज सकते हैं। नहीं तो आपको ऐड क्रेडिट सेक्शन पे जाके यहाँ पे पहले वॉलेट को रिचार्ज करना पड़ेगा, वॉलेट में पैसे आपको ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद आप ये पर्टिकुलर कैंपेन जो है मैसेज की वो भेज सकते हैं। तो जैसे ही आपको कंफर्मेशन स्क्रीन मिलेगी आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज सेंड सक्सेसफुली टू ओनली नॉन डीएनडी नंबर, यू कैन चेक डिलीवरी रिपोर्ट आफ्टर सम टाइम। तो आप डिलीवरी रिपोर्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो जितने आपने मैसेजेस भेजे हैं सबकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे जो मैसेज टेक्स्ट है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर कैंपेन में आपने कितने लोगों को मैसेज भेजे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। टोटल हमने 5 लोगों को मैसेज भेजा था, उसमें से 3 जो है वो डीएनडी थे, तो उन 3 लोगों को नहीं गया, उसमें से 2 नॉन डीएनडी थे। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नंबर वाइज सारी रिपोर्ट मिलेगी कि मैसेज फेल्ड हुआ है, डिलीवर्ड हुआ है, कब डिलीवर्ड हुआ है, डीएनडी है तो क्या है। तो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि आपने जो मैसेज भेजा उसमें आपको कितने रुपए लगे। यहाँ पे आप आएंगे तो आपने 2 लोगों को मैसेज भेजा है तो 40 पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हुए हैं। व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आप वापस से वेरीफाई कर सकते हैं। आपने इंग्लिश लैंग्वेज में मैसेज भेजा है, कितने कैरेक्टर का था, 3 डीएनडी नंबर थे, टोटल आपने 5 लोगों को भेजा था, उसमें से 2 नॉन डीएनडी थे। तो प्रमोशनल एसएमएस टैब से 2 लोगों को ये मैसेज जो है वो प्रोसेस हुआ है। पर एसएमएस कॉस्ट आपके 20 पैसे थे तो 2 के हिसाब से 40 पैसे आपके वॉलेट से डेबिट हो गए। तो ये जो प्रमोशनल रूट है इससे सिर्फ नॉन डीएनडी पे आप मैसेजेस भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि डीएनडी नॉन डीएनडी दोनों पे आपको मैसेज भेजना है तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्विक ट्रांजैक्शनल का। यहाँ पे आपको जो भी मैसेज भेजना है सबसे पहले उसको अप्रूव कराना है। अब मान लीजिए मुझे ओटीपी बेस्ड एसएमएस भेजना है तो यहाँ पे जो मेरा ओटीपी बेस्ड एसएमएस है वो है योर ओटीपी इज 5566, मतलब लास्ट में जो डिजिट है या अगर मैं इसको अप्रूव करा लूंगा तो हर बार यही चीज भेज पाऊंगा। लेकिन जो ओटीपी होता है वो हर बार चेंज होता है। तो यहाँ पे फास्ट टू एसएमएस आपको वेरिएबल्स का ऑप्शन देता है। यहाँ पे आप अलग अलग कैरेक्टर्स के वेरिएबल यूज कर सकते हैं ताकि अप्रूवल के बाद अगर आप इसको भेजते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर मैं बी यूज करूंगा तो 10 कैरेक्टर में बाद में चेंज भी कर सकता हूँ कुछ भी। तो अब आपकी जो टेम्पलेट है वो रहेगी योर ओटीपी इज, लेकिन उसके बाद आपको 10 कैरेक्टर आपको वेरिएबल मिलेंगे जो कि आप इवन अप्रूवल के बाद भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो अब ये जो रिक्वेस्ट है ये जाएगी फास्ट टू एसएमएस टीम के पास। अब ये 12 से 24 वर्किंग आवर में आपकी जो टेम्पलेट है वो अप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे केस में मेरी जो टेम्पलेट है वो अप्रूव हो गई है। तो सेम वही प्रोसेस है, पहले आपको सेंडर आईडी सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पे मैसेज में आपको लिखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो जो आपने टेम्पलेट्स अप्रूव करा के रखी हैं आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगी। आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप इसको ड्रैग करके इसके मैसेज टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो देखिए टाइप हियर का एक ऑप्शन मिल गया है। तो आपकी जो टेम्पलेट थी उसके अंदर आपने वेरिएबल यूज किया है, इसलिए आपको एक ऑप्शन और मिल गया है कि उस पर्टिकुलर टेम्पलेट के बीच में आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो चाहे वो आप ओटीपी अलग अलग चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया है वो बी यूज किया है तो हमको 10 कैरेक्टर जो है वो हमको वेरिएबल मिल गए, हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब आप ओटीपी पैनल से तो भेजेंगे नहीं, आपकी वेबसाइट होगी या फिर कोई मोबाइल ऐप होगी, तो उसके लिए आपको डेव एपीआई सेक्शन पे जाना है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ये आप एपीआई से कॉल करके पीछे बैकएंड से आपकी वेबसाइट से इसको डायरेक्टली पुश कर सकते हैं। तो डेवलपर एपीआई वाले सेक्शन में आपको आपकी एपीआई की मिलेगी इस पर्टिकुलर अकाउंट की। इस की को आप कॉपी करिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे क्विक ट्रांजैक्शनल एपीआई का अलग ही डॉक्यूमेंटेशन है। हाउ टू यूज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मिलेंगी। पहले आपको सारी टेम्पलेट अप्रूव कराना है, उसके बाद आपकी अप्रूव टेम्पलेट की आईडी मिलेगी। तो इस हिसाब से जो है आप वेरिएबल को चेंज कर करके बार बार सेम चीज आप डीएनडी नॉन डीएनडी नंबर सारे नंबर्स पे आपकी मोबाइल ऐप से आपकी वेबसाइट से डायरेक्टली भेज सकते हैं एपीआई को हिट करके। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरा मैसेज है इसमें मैंने वेरिएबल यूज किया है। आप चाहें तो और जितनी टेम्पलेट चाहें उसको ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू पे जाके। अगर आपको ऐसा भी चाहिए कि आपको कोई वेरिएबल यूज नहीं करना है लेकिन आपको कोई अलर्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉन प्रमोशनल नॉन मार्केटिंग एसएमएस है वो आपको किसी को भेजना है, तो बिना वेरिएबल के भी आप मैसेज जो है वो सबमिट कर सकते हैं। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट वापस से अप्रूवल के लिए जाएगी। तो यहाँ पे मेरी टेम्पलेट अप्रूव हो गई है। तो उसके बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसमें हमने कोई वेरिएबल यूज नहीं करा तो हमको कुछ एडिट का ऑप्शन नहीं मिला। तो जो भी हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर वही मैसेज बस हम भेज पाएंगे। तो आप जो है बिना कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करके मैसेजेस भेज सकते हैं डीएनडी पे, नॉन डीएनडी पे। लेकिन शर्त यही है कि आपको प्रमोशनल मैसेज नहीं भेजना है, मार्केटिंग
मार्केटिंग एसएमएस नहीं भेजना है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो आपको मैसेज भेजना है लेकिन बार बार आपको मैसेजेस अप्रूव नहीं कराना है, बिना अप्रूवल के भेजना है, तो उसके लिए ट्रांजैक्शनल रूट है। तो जो भी कंपनियां होती हैं वो सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करके पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रूट ले सकती है। इसमें आपको हर बार मैसेज अप्रूव नहीं कराना है, आपको ओपन, टेम्पलेट, नॉन डीएनडी और डीएनडी सबको मैसेजेस भेजने के लिए रूट मिल जाएगा। तो आप बिना मैसेज अप्रूवल के भी मैसेजेस भेज सकते हैं। लेकिन आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, मार्केटिंग और प्रमोशनल एसएमएस डीएनडी पे आप नहीं भेज सकते। ट्राई का रूल है और ये रूल अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो 25,000 तक जो है उसको फाइन भरना पड़ सकता है। तो आप जो भी मैसेज सबमिट करेंगे क्विक ट्रांजैक्शनल से वो नॉन प्रमोशनल होना चाहिए, नॉन मार्केटिंग होना चाहिए। सिर्फ अलर्ट्स, ओटीपी के मैसेजेस ही आप सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो वो पर्टिकुलर मैसेज रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप ट्रांजैक्शनल रूट यूज करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। लेकिन अगर आपको मार्केटिंग और प्रमोशनल एसएमएस ही भेजना है तो आप प्रमोशनल एसएमएस टैब का यूज कर सकते हैं। तो फास्ट टू एसएमएस ऑटोमेटिकली आपको फिल्टर करके देगा डीएनडी नंबर। तो डीएनडी नंबर्स पे आपका मार्केटिंग और प्रमोशनल एसएमएस जो है वो डिलीवर्ड नहीं होगा एज पर TRAI।